हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। तो आज हम लोगों को पता है कि आज क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, है ना। आज बिहार बोर्ड ने हिंदी का एग्ज़ाम लिया है ना। और आज हम लोग हिंदी के सेट सी को लेकर आ गए हैं। आज हम इसके आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर छायावाद कवि, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का सी नंबर हो जाएगा। दूसरा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया है। तो इसमें हो जाएगा 7, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। तो इसका हो जाएगा इसी दुनिया में, है ना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि रसक शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब घृणा करना, है ना। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखें। 5 नंबर का प्रश्न है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंग। क्या कहलाता है, मृदंग कहलाता है। 5 नंबर का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि परसों शब्द का अर्थ है, परसों शब्द का क्या अर्थ होता है कि कल के बाद आना। क्या, कल के बाद आना। 7 नंबर का प्रश्न है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। कहाँ चले गए, अयोध्या चले गए। 7 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखें। 8 नंबर का प्रश्न है कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन दर्शन। किसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन दर्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि साफा क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है साफा क्या है। साफ लंबा वस्त्र जिसके नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम साफा बोलते हैं, है ना। 9 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न है कि आदिम शब्द का अर्थ है, आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है, अति प्राचीन। क्या होता है, अति प्राचीन होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ये तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि तुलना किया गया है ना। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखें। उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कि 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो 14 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि माया जाड़े में कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सून, पानी गिरे न उबैर मोती मानुस चून, किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। 19 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर का प्रश्न क्या है। 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो इसका हो जाएगा 6, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 21 नंबर का आंसर, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आनी। देवरानी, आनी, लास्ट में क्या लगा, आनी लगा है। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आनी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखें। चढ़ाई पर कौन सा प्रत्यय है, चढ़ाई पर कौन सा प्रत्यय है, आई। लास्ट में क्या लगा है, आई, चढ़ाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, ये किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम शब्द का। किस शब्द का, तत्सम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। 24 नंबर का प्रश्न क्या है। 24 नंबर का प्रश्न है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है। जलज है योग रूढ़। कौन सा शब्द है ये योग रूढ़ है। 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। सेना यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 26 नंबर का प्रश्न, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है,
द्रववाचक संज्ञा है। चलिए, सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सेठ का स्त्रीलिंग रूप का अगर बात किया जाए तो इसका क्या होता है? सेठानी। क्या होता है? सेठानी। तो 27 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा रूप है? तो ये इसका हो जाएगा आज्ञा। क्या हो जाएगा? आज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है कि मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस वाचक का? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, घर का नौकर। कौन? घर का नौकर काटा करता था। 32 नंबर का प्रश्न है, अभिमन्यु शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसके पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 33 नंबर का प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानता था? अपनी अम्मा को मानता था। किसको मानता था? अपनी अम्मा को मानता था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। है ना, 34 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 35 का क्वेश्चन है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। है ना, 36 का क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था? उस पर कौन सा शब्द लिखा गया था? तो राधा कृष्ण। क्या लिखा गया था? राधा कृष्ण लिखा गया था। 37 का प्रश्न है कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसमें कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सही सब नए खराब नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को। किसको कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। 40 नंबर का प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो क्रिकेट खेल रहा था। क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया। क्या नाम है? सावरदैया नाम है। तो 40 का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 41 नंबर में 41 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध, ये इसमें कौन शुद्ध होगा? कमुदनी का। कौन सा? कुमुदनी। है ना। 42 नंबर का है कि पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा पीड़ित। है ना, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 43 नंबर का प्रश्न है कि मोह शब्द का विशेषण है। मोह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मोहालू। क्या हो जाएगा? मोहालू हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध शब्द का विशेषण है। बुद्ध शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बुधाई। क्या हो जाएगा? बुधाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न क्या है? 45 नंबर का प्रश्न है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। 46 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? माधव क्रिकेट खेलता है। 47 नंबर का प्रश्न है कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवगत में देखिए अब, है ना, पहला शब्द क्या है? अब है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। ये 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग में सबसे पहला देख लीजिए कु। कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है ना। उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? उपवाक्य में कौन उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा उप। क्या हो जाएगा? इसमें उप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा अना। कौन सा प्रत्यय है? अना प्रत्यय है। पुरोहित शब्द में संधि विच्छेद है ना। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पूरा हजोर इत। पूरा हजोर हित। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुजोर आलय। जैसे विद्यालय का विद्याजोर आलय, उसी तरह मध्वालय का क्या हो जाएगा? मधुजोर आलय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पावन शब्द, एक होता है पवन और एक होता है पावन। तो पावन का यहाँ पूछ रहा है, तो पावन का हो जाएगा पौ जोर वन। है ना, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ जोर
51। 54 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि तदाकार, कौन सा हो जाएगा इसमें, तदाकार हो जाएगा। 54 का ए नंबर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा परमेश्वर, है ना, परमेश्वर इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का प्रश्न है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, है ना। तो इसका समास विग्रह का बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, है ना। पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक। प्रत्युपकार शब्द में किस समास का उदाहरण है ना, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास है। 58 नंबर का प्रश्न है कि गगनचुंबी शब्द में किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें 59 नंबर में, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ है नाम बड़ा और काम छोटा, है ना। तो 59 नंबर का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, पागल हो जाना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, पागल हो जाना, है ना। जैसे किसी को बोलते हैं ना सिर पर भूत सवार हो जाना, है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। 62 नंबर का अगर प्रश्न देखा जाए तो इसमें अक्षर किस वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो इसमें जगह क हलंत जोर, है ना, मूर्धन्त स, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि री का उच्चारण स्थान क्या है ना। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है ना। ऋतु रसानाम मूर्धा। चलिए अगला प्रश्न देखें 64 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन मूल स्वर है। तो इसमें हो जाएगा हर्षई। ये कौन सा स्वर है, मूल स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न 65 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन का बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा दंत सौ। कौन सा हो जाएगा, दंत सौ हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है गुरु नानक जी किस धारा के प्रमुख कवि थे। तो ये क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ये किस भक्ति धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। 67 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रस खान किसकी रचना है, रस खान की रचना है। 68 नंबर का स्वदेशी शीर्षक कविता किसके संकलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम घन सरस्व से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो इसमें हो जाएगा घनानंद। कौन है, घनानंद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उत्तरांचल, किसमें, उत्तराखंड जो आज है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है ना। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जी का जन्म कब हुआ था। तो 1908 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये भी कौन से थे, ये कहाँ से थे, बिहार से थे, है ना। 72 नंबर का अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। हर बार पूछा गया जाता था और इस बार भी पूछा है। इसका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 73 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन सी है। तो एक वृक्ष की हत्या। ये कौन सी कविता है, एक वृक्ष की हत्या। 74 नंबर का प्रश्न देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि खेत है यहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। ये कौन सी कविता है, तो लौट कर आऊंगा फिर, है ना। तो ये कौन सी कविता है, लौट कर आऊंगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता, है ना। चौखटे में, कहाँ, चौखटे में नहीं अटता है क। चलिए 76 नंबर का प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो जोसेफ रिल्के। क्या नाम था, जोसेफ रिल्के। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का प्रश्न है निशांक शब्द का अर्थ है। निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है, शंका मुक्त। क्या होता है, शंका मुक्त। चलिए अगला प्रश्न देखें 78 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके, बड़ौदा नरेश के ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है रिक्त स्थान में क्या होगा, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या मतलब है, हृदय की शिक्षा। किसकी शिक्षा, हृदय की शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न है अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
सौदिक हुसैन और अली बख्श, है ना। 81 नंबर का प्रश्न है कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा। चलिए 82 नंबर का प्रश्न है जहां तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका शब्द हो जाएगा यथासाध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 83 नंबर का प्रश्न है ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ शब्द का होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। 84 नंबर का प्रश्न है गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? इसका विलोम हो जाता है लाघव। क्या हो जाता है? लाघव हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है? 85 नंबर का प्रश्न है जातीय शब्द का विलोम क्या है? जातीय शब्द का विलोम है विजातीय, है ना। 86 नंबर का ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या है? चतुरानन। क्या होता है? चतुरानन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची शब्द है, राजा का पर्यायवाची क्या होता है ना? महीप। क्या होता है? महीप होता है। 88 नंबर का प्रश्न है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका हो जाएगा पयोद। क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, 89 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है ना? इसमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, है ना। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें हो जाएगा त्योहार। त्योहार होता है तो त्योहार लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है? अशुद्ध है ना। 91 नंबर का प्रश्न है वली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है ना? कौन सी कहानी की पात्रा है ये? तो ये कहा जाएगा, है ना, नगर। क्या नाम है कहानी का? नगर नाम है ना, जो हमारे वर्णिका बुक से लिया गया है। चलिए 92 नंबर का प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कवि, है ना, कथाकार हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? गुजराती। किसके कवि है? गुजराती कवि है। 93 नंबर का प्रश्न है कि तहती विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है ना? दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। 94 नंबर का प्रश्न है कि मनगम्मा को किसके साथ विवाद था, है ना? बहू नजम्मा के साथ। किसके साथ? बहू के साथ उसका विवाद था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है कि संतू मछली लेकर क्यों भाग गया, है ना? कुएं में डालने के लिए। कहाँ भाग गया? कुएं में डालने के लिए भाग गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। 97 का विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है? इसका उपन्यास का क्या नाम था? नौकर की कमीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 98 नंबर का अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? निर्मला देवी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, है ना। सुलेचना कौन थी? तो सुलेचना क्या थी? एक लेखक थी। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा कि 100वां प्रश्न है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिता है, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कुछ 100 प्रश्न, है ना, जो हमारे हिंदी के एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। आशा करते हैं आप लोगों को यह आंसर सही लगा होगा, है ना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, है ना। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।